हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड और चैप्टर का नेम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो सेल्फ में देखो क्या बताया गया है, कहते हैं आइडियाज़ दैट वी होल्ड अबाउट आवर सेल्फ। जो भी आइडियाज़ हम खुद के लिए रखते हैं, जो भी आइडियाज़ हम खुद के बारे में हमने बना रखे हैं, ठीक है, या हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं वो क्या होता है, सेल्फ। और सेल्फ ये नहीं है कि हमने अपने आइडियाज़ खुद बनाए हैं, ये आइडियाज़ हम दूसरों से भी लेते हैं। जैसे कि समटाइम हमको खुद को नहीं पता होता कि हमारे अंदर कोई, हमारे बिहेवियर के अंदर हम चेंजेस या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नोट नहीं कर पाते, बट अदर पर्सन उसको ऑब्जर्व करके हमें बताते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटी है या ये चीज़ आपके अंदर अच्छी नहीं है, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है या ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के आइडियाज़ होते हैं, चाहे वो आप खुद बनाते हो, चाहे आपको वो आइडियाज़ किसी के थ्रू आपने लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक, सपोज कि आप ग्राउंड के अंदर दौड़ रहे हो, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि आप एक बढ़िया रनर बन सकते हो, आप अच्छे भागते हो, ठीक है। बट क्या है कि आपको कोई और गाइड कर रहा है, आपका कोई टीचर है या कोई स्पोर्ट्स टीचर है, वो आपको गाइड कर रहा है कि आप जो है मतलब एथलीट के अंदर अच्छा कर सकते हो, आप अच्छा भाग सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्या है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो आपको इस चीज़ को मतलब कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमें ये चीज़ क्या है, दूसरों से पता चली है, ठीक है। और जो आइडियाज़ हम खुद के लिए बनाते हैं या दूसरों से जो हमें हमारे बारे में पता चलता है, वो आइडियाज़ हम होल्ड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ। ऐसे ही आ जाएगा आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। हमारा देखो बिहेवियर जो क्या है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ठीक है, कभी सैड होते हैं, तो अलग अलग टाइप से हमारा बिहेवियर जो है मतलब चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट मोस्टली सिचुएशन के अंदर क्या है, मोस्टली जो एक ज़्यादा टाइम तक हमारा बिहेवियर बना रहता है, वो उसी के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी जानी जाती है। जैसे क्या है कि एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, शाई नेचर का है, ठीक है, और वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो एक मतलब कि अकेले रहना वाला पर्सन है, मतलब खुद को अकेला रखना चाहता है, ठीक है। मोस्टली सिचुएशन में वो अकेले रहना ही पसंद करता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो ऑलवेज ही अकेला रहेगा, अपनी फैमिली मेम्बर के कॉन्टैक्ट में भी आएगा, अपने टीचर्स के कॉन्टैक्ट में भी आएगा, क्लास में पीयर ग्रुप के कॉन्टैक्ट में भी आएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो देखो उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, बट मोस्टली टाइम जो एक ही बिहेवियर बना रहता है, मतलब मोस्टली टाइम वो साइलेंट ही रहता है, ठीक है, अलोन ही रहता है। तो इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो थोड़े टाइम के लिए बिहेवियर चेंज होता है उससे हमारी पर्सनैलिटी नहीं जानी जाती है। हमारी पर्सनैलिटी जानी जाती है जो ओवर लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड टाइम, लंबे टाइम तक एक ही बिहेवियर हमारा चलता है, उसी के बेस पे हमारी पर्सनैलिटी जज की जाती है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल आपके आ जाएगा इंट्रोवर्ट, जो मतलब पर्सन अकेले रहना चाहता है, मतलब सेल्फ लवर होगा, ठीक है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेगा, वो हो जाएंगे इंट्रोवर्ट। एक हो जाएगा आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो ज़्यादा बातचीत करते हैं, टॉकेटिव होंगे, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सोशल होंगे, ठीक है, लोगों के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएंगे, तो उनको बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। देन इसके बाद आ जाता है आपको आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपकी होती है दो टाइप की, एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी, एक होती है सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। मैं पहले ही आपको एग्जांपल देके क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, एक स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स हैं या कुछ मतलब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनकी सोशल आइडेंटिटी क्या है कि वो इस स्कूल के जो हैं टीचर हैं, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डाली हुई है किसी स्कूल की, ठीक है। तो वो क्या है, इस स्कूल के, एक पर्टिकुलर स्कूल के, मान लो कि ABC, ठीक है, ये ए स्कूल के टीचर्स हैं कि इनकी ये यूनिफॉर्म है, तो वो उनकी सोशल आइडेंटिटी है, ठीक है। और इसके अलावा स्कूल के अंदर जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीच कर रहा है, कोई भी टीचर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीच कर रहा है, मान लो कि इंग्लिश टीच कर रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी वहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी बन जाएगी ये, ठीक है, कि वो इंग्लिश ही टीच करते हैं, तो इट्स मीन ये उनकी पर्सनल आइडेंटिटी है। अगर वो बाहर कहीं ग्रुप के अंदर खड़े हैं, ठीक है, या असेंबली के अंदर एक ग्रुप में खड़े हैं सारे के सारे टीचर्स, तो वो उनकी सोशल आइडेंटिटी है कि वो एक टीचर है, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी दो टाइप की होती है, एक पर्सनल और एक सोशल। इसमें क्या है, मेक अस डिफर फ्रॉम अदर। इसमें क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी दूसरों से अलग करके दिखाई जाती है। जैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो अदर टीचर से अलग हो गए वहां पे, अब तो वो उनकी क्या बन गई, पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी में लिंक अस विद द ग्रुप, ये हमको क्या है, दूसरे ग्रुप के साथ लिंक करवा देता है, ठीक है। जैसे कि क्या है, टीचर, तो टीचर ऑफ वन स्कूल, एक स्कूल का जो टीचर है वो दूसरे स्कूल के टीचर्स के साथ लिंक अप हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, उसकी सोशल आइडेंटिटी बन गई कि ये ए स्कूल का क्या है, टीचर है।
देन इसके बाद आ जाता है आपको सेल्फ। सेल्फ भी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको दो टाइप के बताए हुए हैं, एक होता है सेल्फ एज अ सब्जेक्ट और सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। सेल्फ एज अ सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है एक्टिव और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पैसिव। जो एक्टिव है मतलब कि डूअर, वो क्या है? काम करने वाला है, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम सिंगर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, जो काम करने वाला वो है, वो क्या हो जाएगा कि हम क्या हैं? सेल्फ एज अ सब्जेक्ट। हम सेल्फ एज अ सब्जेक्ट भी सोसाइटी के अंदर कंसीडर होते हैं, हम सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट भी सोसाइटी के अंदर कंसीडर होते हैं। इसमें हम क्या रहते हैं? पैसिव रहते हैं, हम खुद कोई काम नहीं कर रहे होते, बट रिसीवर होते हैं, बट किसी के काम का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आई एम वन हु इजली हर्ट, ठीक है, गेट्स हर्ट। मैं वो पर्सन हूं कि जो जल्दी ही क्या हो जाता हूं? हर्ट हो जाता हूं, बट किसी के थ्रू हर्ट होता हूं ना, कि कोई अदर पर्सन हर्ट कर रहा है आपको, तो किसी दूसरे का बिहेवियर ऐसा है कि वो बिहेव आपके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है और आप क्या हो गए? बहुत जल्दी हर्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आप पैसिव हो, आपने कुछ नहीं किया, बट अदर पर्सन ने कुछ किया जिसकी वजह से आप हर्ट हो चुके हो, ठीक है। तो हम सेल्फ एज अ सब्जेक्ट भी रहते हैं सोसाइटी में और सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट भी रहते हैं। तो दो टाइप के सेल्फ है, इसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं, कोई ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है आपका ये। देन इसके बाद आ जाएगा आपको काइंड्स ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे देखो क्या बता रखा है? काइंड्स ऑफ सेल्फ बता रखा है, यहाँ पे जस्ट आपको सेल्फ बताया था, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेल्फ के अंदर देखो क्या बताया कि एक पर्सनल सेल्फ है और एक आपका सोशल सेल्फ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप डिफरेंस करके रख सकते हो कि सेल्फ एज अ सब्जेक्ट भी हम सोसाइटी के अंदर चलते हैं और सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट भी हम सोसाइटी के अंदर चलते हैं, ठीक है। दोनों ही वे में क्या है, हम इम्पैक्ट होते हैं, मतलब कि इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे ऊपर सोसाइटी में रहने के लिए, जब भी हम सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के बिना हम रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि दोनों ही चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। फिर आ जाएगा काइंड ऑफ सेल्फ में, एक पर्सनल सेल्फ है और दूसरा सोशल सेल्फ है। पर्सनल सेल्फ में क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ के लिए खुद को कंसर्न करते हैं एज अ सेल्फ, ठीक है। कंसर्न अबाउट सेल्फ, हम अपने बारे में ही जस्ट सोचते हैं, हर एक बात के लिए हम आई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अपने ऊपर ही फोकस करते हैं रेदर देन अदर पर्सन, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ के अदर नेम भी दे रखे हैं, एक तो फैमिलियल और दूसरा है रिलेशनल सेल्फ। नाम से ही पता चल रहा है सोशल में तो दूसरे बंदे भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। फैमिलियल भी हो जाएगा, फैमिली के साथ भी आप जुड़ जाओगे, रिलेशनल आपके रिलेशन भी होंगे अदर के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? कंसर्न अबाउट अदर, ऑलवेज यूज वी। इसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वी वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वी आर गोइंग ऑन टूर, ठीक है, या वी आर गोइंग टू टूर, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि हम पूरी फैमिली के लिए हम वी वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर हम अकेले जा रहे हैं तो हम आई वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि हम सेल्फ को एज अ पर्सनल सेल्फ भी कंसर्न करते हैं और हम सेल्फ को एज अ सोशल सेल्फ भी कंसर्न करके चलते हैं, ठीक है। देन आपको आ जाता है एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ के कुछ एस्पेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले आपको जो एस्पेक्ट दे रखा है वो है सेल्फ एस्टीम, ठीक है। यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम जो है क्या होता है? कहते हैं जजमेंट ऑफ ऑन वर्थ। इसमें हम क्या करते हैं? खुद की जजमेंट करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि आई एम हाईली लाइक्ड बाय पीयर्स, कि मैं अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड के सर्कल में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता हूँ। वाई? क्योंकि आपके अंदर कुछ स्पेशल कुछ है जिसकी वजह से सारे के सारे फ्रेंड्स आपको लाइक करते हैं। तो इससे आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो क्या जाएगा? अप जाएगा, ठीक है। कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नज़रों के अंदर बढ़ जाएगी। आप क्या कर रहे हो? सेल्फ जजमेंट कर रहे हो, खुद की जजमेंट करते हो यहाँ पे कि हाँ, कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो अपने पूरे पीयर ग्रुप के अंदर लाइक किया जाता हूँ, ठीक है। सेल्फ एस्टीम विल बी हाई इन कंपैरिजन टू समवन, ठीक है। कि इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी सेल्फ एस्टीम तभी हाई होगी जब क्या है, अदर पर्सन आपको एक्सेप्ट करते होंगे और आपके अंदर सारी की सारी जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, या आप पॉजिटिव वे के अंदर रहते हो, तो इसलिए सभी लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या आपकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है आपकी खुद की नज़रों में, ठीक है। तो इसमें आप जब सेल्फ जजमेंट करते हो तो खुद को आप वर्थी फील करते हो। देन आ जाएगा आपको सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी के अंदर क्या आ जाएगा? देखो, सम डिपेंड ऑन लक, सम ऑन हार्ड वर्क। इसमें क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड होते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम हार्ड वर्क करके ये चीज़ को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी वाले किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं? हार्ड वर्क के ऊपर, ना कि लक के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल ओवर वन सिचुएशन, और ये हर एक सिचुएशन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि ये हार्ड वर्क करते हैं, अपनी विल पावर के साथ हर एक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका ये आ जाएगा सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। देन इसमें क्या है, आपको एग्जांपल भी दे रखा है जैसे स्टॉप स्मोकिंग, कि अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी अच्छी है, ठीक है, या आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ और अचीव करना है, अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी है, कंट्रोल करने की सिचुएशन को कंट्रोल करने की हिम्मत है, तो आप हर एक नामुमकिन काम को, मतलब कि इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं उनको पॉसिबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करने लगे हो, अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी अच्छी है, तो आप क्या है अपने माइंड को टिका के रखोगे, ठीक है, कंट्रोल करके रखोगे, और आप स्मोकिंग स्टॉप कर दोगे, मतलब कि आप स्मोक करना बंद कर दोगे। देन इसके बाद आ जाएगा आपको सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर क्या बताया गया, कहते हैं एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मोनिटर आर ऑन बिहेवियर। हम अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, मोनिटर करके चलते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करके चलते हैं और मोनिटर करके चलते हैं कि क्या चीज़ें ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के अंदर आपको बता रखा है कि सेल्फ रेगुलेशन कब होगा, जब आप सेल्फ कंट्रोल करके चलोगे। सेल्फ कंट्रोल के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। हम जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल करके चलते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि हमने फास्ट है, व्रत है, रोज़ा है, ठीक है, पूरे दिन का रोज़ा है, व्रत रखा है, फास्ट रखा है, तो उसमें क्या हम पूरे दिन कंट्रोल करके रखते हैं अपने माइंड को, रेगुलेट करते हैं अपने माइंड को कि नहीं, हमने रात तक अभी कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है। तो जो है आपका फास्ट जो एक पर्टिकुलर किसी रिचुअल वगैरह को फॉलो करके ही आप फास्ट को तोड़ते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें आप फॉर एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि आपको क्या है कि बोर्ड के एग्जाम हैं आपके +2 क्लास के, और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने 90% या 90 से अबव लेने हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके चलोगे पूरा साल, कि आप क्या है पढ़ने के ऊपर पूरा फोकस करोगे, आप इधर उधर अपना माइंड नहीं दौड़ाओगे, फालतू का घूमना फिरना ये वो, ठीक है। अच्छे से स्टडी करोगे तो आप पूरा 1 ईयर जो क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, पूरा 1 साल आप कहीं गए नहीं हो, आपने कोई मैरिज अटेंड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो इस तरीके से आपने सेल्फ कंट्रोल करके चले हो आप अपनी लाइफ के अंदर, तभी आप 90% से अबव मार्क्स ले सके हो, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म आपका कोई गोल है, उसको आपने क्या करना है, गेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल अपनी लाइफ में करके चलना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन के अंडर आपका सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। अब यहाँ पे बताया इन्होंने टेक्निक क्या है, अगर हमें सेल्फ कंट्रोल को अच्छा बनाना है, हर एक पर्सन को सेल्फ कंट्रोल बनाना चाहिए अपनी लाइफ में, देखो, क्योंकि सब हर किसी का कोई ना कोई लाइफ के अंदर कोई ना कोई लॉन्ग टर्म गोल होता है, जिसके लिए वो क्या करके चलता है, सेल्फ कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। देन अब इसमें क्या है, टेक्निक कौन सी है इसमें, सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर। सबसे पहले हमको अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो डिस्टर्ब करती है। मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं, मेरे पेरेंट्स कोई काम के लिए बोल देते हैं, तो मेरा बिहेवियर जो है किस तरीके का है, ठीक है, कि क्या मैं सबके कहने पर कहीं ना कहीं चला जाता हूँ, या सबके कहने पर मतलब कि अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं करता हूँ। तो ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले अपने बिहेवियर को। देन उसके बाद है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। हमको खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि ये काम ठीक है, ये काम ठीक नहीं है। पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ना है, अगर कोई मुझे आके डिस्टर्ब करता है तो मुझे वो डिस्टर्बेंस जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। देन सेल्फ इंस्ट्रक्शंस दे दी। उसके बाद आ जाएगा 3rd नंबर पे सेल्फ री इन्फोर्समेंट। इसमें क्या है, आपको सेल्फ री इन्फोर्समेंट देनी है, मतलब कि अगर आप पढ़ पा रहे हो, अच्छे मार्क्स ले रहे हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे हो, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन है आपका पढ़ाई के ऊपर, तो आप अपने आप को पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दे सकते हो कोई भी, ठीक है। आप अपनी पसंद की चीज़ खरीद सकते हो, अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सेल्फ कंट्रोल करके नहीं चल रहे हो तो आप नेगेटिव री इन्फोर्समेंट भी दे सकते हो खुद को, मतलब कि कुछ ना कुछ खुद को पनिश कर सकते हो कि जैसे मेरे टेस्ट के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं क्या है अब से 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मैं अपना मोबाइल अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद को नेगेटिव री इन्फोर्समेंट भी दे सकते हो, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप अच्छे जा रहे हो, ठीक है, आप सेल्फ कंट्रोल करके चल रहे हो तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट दो खुद को। अगर आप अपनी लाइन से गड़बड़ हो रहे हो तो आपको क्या है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट देके खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना चाहिए। तो ये टेक्निक्स है आपकी सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने की। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कल्चर एंड सेल्फ। इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब कल्चर एंड सेल्फ के लिए हम देखेंगे, एक तो होता है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है इंडियन पर्सपेक्टिव। अब ये जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, इसमें एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल, एक हो गया ग्रुप। अब इनकी जो बाउंड्री होती है ना, वो टोटली क्या है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं, बिल्कुल अलग अलग बाउंड्रीज हैं। इंडिविजुअल सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता है, उनको ग्रुप से कोई ज़्यादा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई ज़्यादा ग्रुप से लेना देना नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते ही हैं कि वहाँ के लोग जो हैं फालतू की किसी अदर पर्सन की लाइफ के अंदर इंटरफेयर ही नहीं करते, मतलब उनका जस्ट अपने ऊपर फोकस होता है, दूसरा साथ वाला क्या कर रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपकी खुद की मतलब कि इंडिविजुअल लाइफ आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका ग्रुप। मतलब कि दोनों क्या है, टोटली
डिफर हैं, दोनों की अलग अलग बाउंड्रीज हैं, ठीक है, फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं, ये इनकी बाउंड्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, ना ये इनके अंदर इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। इसको हम इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसको, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब कि खुद का, एक अकेले पर्सन के लिए जो पर्सपेक्टिव बना हुआ होता है, ठीक है। अब इंडियन पर्सपेक्टिव किस तरीके का है, ठीक है, कल्चर और सेल्फ को लेके लेके मतलब कि दूसरे लोगों को लेके और सेल्फ को लेके। यहाँ पे एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका ग्रुप। अब इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है कि हम लोग क्या हैं, जो इंडियन पर्सन है वो दूसरे लोगों के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं, अपने ग्रुप के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमको कोई भी काम करना है तो हमारा ग्रुप मतलब कि हमारी फैमिली डिसाइड करेगी कि हमको कौन सी जॉब अचीव करनी है, हमें कौन से स्कूल में जाना है, हमको कौन से कॉलेज में जाना है। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, मेरे सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, मेरे स्कूल वाले क्या सोचेंगे। इस तरीके से क्या हम क्या करते हैं, दूसरों के, हम इंडिविजुअल होते हुए भी हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब अपने कल्चर को साथ लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि डाइवर्जेंट होती रहती है जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं, यहाँ पे डाइवर्जेंट होती रहती है। कभी हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते सोचते हमें ध्यान आता है कि हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, वो क्या सोचेंगे, हम फिर उनके ऊपर मतलब कि डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इमोशनल पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक है, हम खुद के ऊपर सोचते हैं, बट यहाँ पे इमोशनल पर्सपेक्टिव है, हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में जरूर साथ के साथ सोच के चलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है बाउंड्रीज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती, यहाँ पे फिक्स है। और यहाँ पे क्या है, कोलेक्टिविस्टिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि हम सबको क्या है, साथ रहकर चलना है, क्योंकि इमोशनली पर्सपेक्टिव भी फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहना है। यहाँ पे जस्ट इंडिविजुअल के ऊपर फोकस है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा कल्चर और सेल्फ जो क्या है आपस में इंटर रिलेटेड है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग और इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। देन इसके बाद आ जाता है आपको पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है एक लेटिन वर्ड है परसोना, ठीक है, परसोना से जो पर्सनैलिटी वर्ड निकला है। परसोना का मतलब क्या होता है, मास्क, ठीक है, मास्क। जो यूरोपियन थिएटर के अंदर लोग पहले क्या किसी पर्सनैलिटी के अंदर आने के लिए मास्क लगा लिया करते थे फेस के ऊपर, और वो उसी पर्सनैलिटी के अंदर फिर चले जाते थे, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा आपको ले पर्सन। ले पर्सन क्या कहते हैं, जो आम आदमी होता है वो पर्सनैलिटी किस चीज़ को मानता है, वो कहते हैं कि आउटर अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक बंदा आउटर अपीयरेंस उसकी कैसी है, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, हम उसी से जज कर लेते हैं, अभी ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है, ये तो बहुत मतलब कि अगर अच्छा दिखाई दे रहा है, लुक वाइज अच्छा है तो बहुत ही सुंदर है, या ठीक है कि बहुत पोलाइट होगा ये, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी गुस्से वाला दिखाई दे रहा है बाहर से तो हमें ये लगेगा ये तो बहुत अकड़ वाला है, बहुत घमंड वाला है। तो आम जो पर्सन होते हैं वो आउटर अपीयरेंस को देख के ही कहते हैं कि ये तो फलानी फलानी पर्सनैलिटी का बंदा है। देन साइकोलॉजी के अंदर जो है जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, साइकोलॉजी वाले क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वेज ऑफ रिस्पोंडिंग टू एन इंडिविजुअल और सिचुएशन। एक पर्सन, ठीक है, दूसरे पर्सन को, एक पर्सन है दूसरे पर्सन को किस तरीके से रिस्पोंड करता है, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, या फिर कोई भी सिचुएशन है इस सिचुएशन को रिस्पोंड कैसे करता है, ठीक है, इस सिचुएशन को कैसे रिस्पोंड करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है सिचुएशन के प्रति या फिर दूसरे लोगों के प्रति। ये जो आपका बिहेवियर है, इस बिहेवियर से ही जज की जाती है आपकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कुछ कॉम्पोनेंट बताए गए हैं, जैसे कि इसमें हमारी फिजिकल जो फीचर्स हैं वो भी मायने रखते हैं और साइकोलॉजिकली भी, ठीक है, हमारा दिमाग भी मायने रखेगा प्लस हमारी बॉडी भी। देन उसके बाद आ जाएगा यूनिक। जो पर्सनैलिटी होती है वो यूनिक होती है, एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से क्या होती है, यूनिक होगी, ठीक है। स्टेबल, स्टेबल में क्या है, हमने देखा था ना कि पर्सनैलिटी प्रोलॉन्ग, जो एक लंबे टाइम तक जो एक बिहेवियर चलता है, एक स्टेबल पैटर्न होता है, उससे ही हमारी पर्सनैलिटी जानी जाती है, जैसे कि काम है या कूल है। फिर है डायनेमिक, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो क्या है, चेंज होती रहती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहना, ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी हम सैड होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं, ठीक है, कभी हम रोने लगते हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी क्या है, डायनेमिक भी होती रहती है। तो ये सारे के सारे आपके कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी आ जाएगा। देन इसके बाद आ जाता है आपको अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को अगर हमने स्टडी करना है तो कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, दो टाइप की अप्रोचेज आती हैं, एक होता है टाइप अप्रोच, ठीक है, दूसरा है ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच क्या कहते हैं कि एक टाइप का जो बंदा है वो दूसरे टाइप के, तीसरे टाइप के, चौथे टाइप के पर्सन से टोटली क्या है, डिफर होगा, ठीक है, कि इतने टाइप की पर्सनैलिटी होती है, 4 टाइप की होती है, कोई कहता है 5 टाइप की पर्सनैलिटी है, कोई कहता है 2 टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। ट्रेट अप्रोच वाले क्या कहते हैं, ट्रेट अप्रोच वाले कहते हैं कि ये जो ट्रेट होते हैं ना, इसका मतलब होता है गुण।
कि काफ़ी सारे गुण मिलकर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बना देते हैं, कि काफ़ी सारे ट्रेड्स मिलकर क्या करते हैं, मतलब कि ये ब्लॉक हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं, ये सारे ब्लॉक्स जब जुड़ जाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ट्रेट अप्रोच ये कहती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप अप्रोच वाले। टाइप अप्रोच किस तरीके से कह रहे हैं कि एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से अलग होती है। अब यहाँ पे आपको आ जाता है ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेटस। ठीक है, हिपोक्रेटस यहाँ पे क्या कहते हैं, 4 टाइप की पर्सनालिटी देखने को मिलती है, 4 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, 4 बॉडी फ्लूइड मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो आ जाएगा आपको ब्लड। ठीक है, ब्लड वालों को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सैंग्विन पर्सनालिटी वाले कह रहे हैं। सैंग्विन पर्सनालिटी वाले कौन से होते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव वाले बंदे होंगे, जो पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं सैंग्विन पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेटस। देन उसके बाद आ जाएगा आपको फ्लैम या फिर फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक वाले पर्सनैलिटी वाले बंदे कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कूल होंगे और बहुत ज़्यादा काम होंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, शांत से बिहेवियर वाले होंगे, ये पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। ठीक है, देन आ जाएगा ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल वाले कौन से होते हैं, ब्लैक बाइल जिनके अंदर ये वाला फ्लूइड ब्लैक बाइल, ये सारे ऊपर जो लिखे हुए ना ये सारे फ्लूइड हैं, जैसे ब्लड है, फ्लैम है, ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक बाइल जिनके अंदर होगा ज़्यादा, वो मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी के होंगे। ठीक है, मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी कौन सी होती है, जो बहुत ही एवरी टाइम क्या रह रहे हैं, सैड रह रहे हैं। ठीक है, एवरी टाइम क्या है, सैड है, सैड रहेंगे ये। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, तो ये कौन सी पर्सनैलिटी के हैं, मेलनकॉलिक के हैं। फिर येलो, येलो बाइल वाले कौन से होते हैं, कॉलरिक होते हैं। कॉलरिक पर्सनैलिटी कौन सी होती है, बैड टेम्पर्ड, हर टाइम इनको गुस्सा चढ़ा रहता है। ठीक है, हर टाइम गुस्से में रहेंगे, इरिटेट होते रहते हैं हर एक से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके कॉलरिक। ठीक है, ये आप जो है वीडियो को बार बार रिपीट करके जब इन चीज़ों को सुनोगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और बहुत ही जो है थोड़ा सा टफ लगता है फर्स्ट टाइम सुनने में, बट जब आप इसको 2-3 बार सुनोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। देन इसके बाद आता है चरक संहिता। चरक संहिता ने आयुर्वेद से 3 त्रिदोषा लिया है। ये कह रहे हैं कि 3 दोष वाले पर्सन मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, 3 टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। ठीक है, त्रिदोषा, त्रि का मतलब क्या होता है 3 और दोषा का मतलब 3 दोष। ठीक है, ये कह रहे हैं वाता पिता कफा, 3 पर्सनैलिटी के लोग हैं। वाता वाले क्या होते हैं, एनर्जेटिक होंगे, ऑलवेज एनर्जी रहेगी उनके अंदर काम करने की, क्रिएटिव होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, पिता वाले कौन से होते हैं, इंटेंसिव एंड फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले होंगे, जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के फोकस करेंगे हर एक चीज़ के ऊपर। कफा वाले कैसे होते हैं, पोजेसिव, एक ही चीज़ को लेकर पोजेसिव होते हैं, कोई दूसरा उसके ऊपर राइट, किसी दूसरे का राइट नहीं है, जस्ट उसका ही राइट है। ठीक है, ग्रिडी होंगे, बहुत लालची होते हैं। ठीक है, फिर है लेथार्जिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेजी से होंगे ये वाले। ठीक है, कफा। तो ये चरक संहिता कहाँ से लिया गया, आयुर्वेद से। इसमें 3 दोषा, 3 पर्सनैलिटी बताई गई है, वाता पिता कफा। देन आ जाएंगे आपको त्रिगुणास। त्रिगुणा मतलब कि 3 गुण। अब 3 गुण कौन से हैं, सत्वा, राजस और तमस। सत्वा के अंदर क्या बताया, सत्वा मतलब कि बिल्कुल साफ, क्लीन, ट्रुथफुल, हमेशा क्या है, मतलब एक तरह से सच्चाई का साथ देने वाले। आएगा आपको राजस। राजस में कौन से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं। ठीक है, देन 3rd नंबर पे आएगा तमस। तमस में कौन से आएंगे आपको, एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा घमंडी होंगे और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग होंगे। तो सत्वा, फिर उसके बाद राजस, फिर उसके बाद तमस। ठीक है, ये 3 गुण वाले पर्सन मिलते हैं, मतलब 3 पर्सनैलिटीज होती हैं, 3 टाइप के लोग मिलते हैं वर्ल्ड के अंदर। देन उसके बाद आता है शेल्डन। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है और इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो है ना, आपका फिजिकल के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट सेम है, +2 क्लास को सेम कॉन्सेप्ट जो है आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी है। ठीक है, इसमें जो शेल्डन है, शेल्डन कहते हैं 3 टाइप की पर्सनैलिटी मिलती है। ठीक है, 3 टाइप की पर्सनैलिटी मिलती है। पहला है एंडोमॉर्फ, दूसरा है मीजोमॉर्फ, तीसरा आ जाएगा एक्टोमॉर्फ। ठीक है, अब एंडोमॉर्फ का मतलब होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी और सॉफ्ट होंगे, जैसे कि फैटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैटी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे ये। ठीक है, रिलैक्स रहने वाले लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, हर एक के साथ बातचीत करना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, और रिलैक्स रहना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एंडोमॉर्फ, जिनका कोई एंड ही नहीं है, मतलब कि वो मोटे मोटे होते ही जा रहे हैं, एंडोमॉर्फ। ठीक है, देन उसके बाद है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ क्या आ गया आपके, सेंटर में आगे, सेंटर में आगे, एम से मिडल के अंदर भी आप याद रख सकते हो, मिडल मीजोमॉर्फ। ठीक है, बीच में आएंगे ये पर्सन, इधर मोटे पर्सन आगे, इसमें क्या आ जाएंगे, मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ कौन से होते हैं, जो बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं। ठीक है, जो फिजिकली जो पर्सन फिट होंगे, बिल्कुल ना मोटे हैं ना पतले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या होते हैं,
बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या होगी, एनर्जेटिक होंगे ये, ठीक है, एनर्जेटिक होंगे और करेजियस, बहुत ज़्यादा करेज होता है, साहस होता है, हर एक काम को करने का साहस होता है इनके अंदर, ठीक है, हर एक काम के साथ टक्कर लेने को लिए ये लोग तैयार रहते हैं, मीजोमॉर्फ। फिर आएगा एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ मतलब कि ऐसे लगा लो कि एक्टो से याद रख लो एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है, ये पतले होंगे, बिल्कुल ही थिन होंगे, ठीक है, थिन होने के साथ साथ ब्रेनी, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है इनके अंदर, ब्रेनी होते हैं, ठीक है, माइंड बहुत शार्प होता है इनका। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक होते हैं ये, और फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब कि बहुत ज़्यादा नाजुक से होते हैं, ठीक है, और आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं, ठीक है, आर्ट के अंदर ज़्यादा इनका दिमाग चलता है। तो इस तरीके से आ गया आपका एंडोमॉर्फ जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मीजोमॉर्फ जो फिट हैं, ठीक है, और एक्टोमॉर्फ जो बिल्कुल पतले हैं। तो इस तरीके से शेल्डन ने 3 टाइप की पर्सनैलिटी के लोग बताए हैं, 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी बताई हैं इन्होंने, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कार्ल जंग, ठीक है, इसको लिखने में हम लोग JUNG जुंग करके लिख रहे हैं, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं हम जंग, ठीक है, कार्ल जंग। कार्ल जंग क्या कहते हैं, 2 टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, दूसरा होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, हर एक से बातचीत करते हैं, हर एक को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, खुद अकेले रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा किसी से बातचीत पसंद नहीं करते, हर टाइम अकेले बैठे रहते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। तो कार्ल जंग जो हैं वो क्या कहते हैं कि 2 ही टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। देन फिर उसके बाद आ जाता है आपको फ्रीडमैन और रोजनमैन। ये दोनों ने मिलके ही टाइप ए और टाइप बी, मतलब कोई नाम नहीं दिया है, देखो यहाँ पे सब जगह पे आपने नाम पढ़े हैं, इन्होंने नाम ना देके सीधा बता दिया टाइप ए एंड टाइप बी। आपके लिए भी इजी है, आपको नाम नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 पर्सन ने मिलके ये जो आपको क्या है टाइप बताई है, फ्रीडमैन और दूसरा है रोजनमैन। टाइप ए के अंदर क्या आएंगे, हाईली मोटिवेशन वाले पर्सन आ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं हर एक काम को करने के लिए। लैक ऑफ पेशेंस, इसमें इनमें पेशेंस ही नहीं होता है। जैसे आपने कुछ बच्चे देखा होगा क्लास में, टीचर अभी क्वेश्चन बोलता ही नहीं है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बोला है कि वो पहले हाजिर जवाब पहले ही तैयार रहते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कमी रहती है, ठीक है, पेशेंस होता ही नहीं है। शॉर्ट ऑफ टाइम, उनको हर एक काम क्या है कि शॉर्ट ऑफ टाइम लगता रहता है। देन इन हरी, और हर टाइम वो क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, हर एक काम जल्दी जल्दी करना पसंद करेंगे। देन टाइप बी, अब कहते हैं कि जो ये चीज़ें जो टाइप ए के अंदर दी गई हैं, अगर टाइप बी के अंदर वो पर्सन आ जाएंगे जिनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, वो सारी की सारी उठा के इन्होंने किस में डाल दी, टाइप बी में डाल दी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हाईली मोटिवेटेड है, इसमें से लेस होंगे फिर, ठीक है। इसमें लैक ऑफ पेशेंस है, इनमें पेशेंस होता ही नहीं है, इनमें पेशेंस ही पेशेंस है। टीचर कुछ मर्जी बोलता रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कितने मर्जी क्वेश्चन पूछ ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता रहता। शॉर्ट ऑफ टाइम, इनके पास टाइम की कमी रहती है, इनके पास टाइम ही टाइम है, ये हमेशा जल्दी में रहते हैं, इनको कोई चक्कर ही नहीं है कि जल्दी है, कुछ आराम से अपना काम करेंगे, टाइप बी वाले, ठीक है। देन इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अपोजिट जो है, अपोजिट आ जाएंगे, टाइप ए के अपोजिट में जो पर्सन आते हैं वो सारे के सारे टाइप बी में आ जाएंगे आपके। देन इसको जो है, जो फ्रीडमैन और रोजनमैन ने जो टाइप ए और बी बताई है, इसके बाद एक तीसरा पर्सन इसके अंदर आके ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है, जिसका नेम क्या है, मोरिस। मोरिस ने इसको एक्सटेंड किया। मोरिस कहते हैं आगे आके टाइप ए बी के अलावा भी कुछ और टाइप्स होती हैं, एक टाइप सी होती है और एक टाइप डी होती है, ठीक है। टाइप सी के अंदर क्या है, जो टाइप सी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनको, उनके अंदर कैंसर प्रोन ज़्यादा होता है, मतलब कि वो कैंसर की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कैंसर की बीमारी जल्दी लगती है। एक होते हैं टाइप डी वाले। टाइप डी वाले पर्सन को क्या है, डिप्रेशन के अंदर जल्दी चले जाते हैं ऐसे लोग जो टाइप डी वाले होते हैं। तो इन्होंने जस्ट क्या है, बीमारियां ही सजेस्ट की हैं, ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं बताई है जैसे टाइप ए वालों ने बताई है कि इनके अंदर ये स्पेशलिटी होती है। इन्होंने जस्ट आके मोरिस ने सिर्फ बीमारियां गिनवा दी हैं, टाइप सी को कैंसर होता है, सी से कैंसर, डी से डिप्रेशन, जस्ट दैट्स इट, इन्होंने सिर्फ ये बताया मोरिस ने, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है ट्रेट अप्रोच स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपकी ट्रेट अप्रोच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है, ईच एंड एवरी जो आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, ठीक है, प्लीज़ तो आप लाइक, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर छोड़ के जाया करो, ताकि समझ आए कि मुझे भी पता लगना चाहिए कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।